बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के एनालिसिस। तो इंशाल्लाह गोल्ड के कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो वेनेजुएला वाला जो मामला बना हुआ है तो उसकी वजह से गोल्ड की मार्केट के ऊपर मजीद कितना इम्पैक्ट आ सकता है। और मंडे वाले दिन मैंने आप लोगों को बताया था कि गोल्ड की प्राइसेस जो है वो बहुत तेज़ी से ऊपर जा सकती हैं, और इन दो दिनों के अंदर आप लोगों को याद होगा कि गोल्ड की प्राइसेस काफ़ी स्पीडली ऊपर गई हैं। अब ये कहाँ से रिट्रेस कर सकती हैं और कहाँ से आप लोगों को सेलिंग देखनी है, कहाँ से बाइंग देखनी है, तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। और स्पेशली जो वेनेजुएला वाला मामला है, इसकी वजह से मज़ीद गोल्ड की मार्केट जो है वो कहाँ तक पहुँच सकती है, और जो आज हमारे पास कौन-कौन सी ऐसी फंडामेंटल इंपॉर्टेंट न्यूज़ेज़ हैं जिनको देखते हुए हम लोगों ने ट्रेड करना है, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं फंडामेंटल न्यूज़ेज़ को। अच्छा, फंडामेंटल न्यूज़ के हवाले से बात करें तो आज कोई भी इतनी ख़ास इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, लेकिन एक जो है वो हमारे पास एफओएमसी के मेंबर हैं, इनकी एक स्पीच है तकरीबन 6 बजे। अभी ये थोड़ी देर में ये स्टार्ट हो जाएगी। इसमें भी पॉसिबल है यूएस सेशन जब ओपन होता है तो उस टाइम के ऊपर गोल्ड की मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी नज़र आ जाती है आप लोगों को 6 बजे से लेकर रात 9 बजे के दरमियान, तो मे भी पॉसिबल है कि वॉलेटिलिटी होगी। उसके बाद 7:45 पे हमारे पास जो है वो फाइनल सर्विसेज पीएमआई का डाटा है, और ये डाटा भी तकरीबन ऑलमोस्ट राउंड अबाउट सेम ही बता रहे हैं, तो ये तो कोई इतना खास जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन यूएस सेशन के ऊपर जो है वो वॉल्यूम आप लोगों का लग सकता है। एक और चीज़ भी है, वो आप लोगों ने याद रखनी है। ये जो वेनेजुएला वाला मामला बना हुआ है ना, इसके ऊपर आप लोगों ने काफ़ी ध्यान से मतलब कि वो ट्रेडिंग करनी है। क्यों? क्योंकि इसका जो डायरेक्टली कनेक्ट है ना, वो आप लोगों का गोल्ड के साथ है। अब देखिए, मैंने वीकली वीडियो के अंदर बड़ा क्लियर तौर पे बताया था कि जो वेनेजुएला वाला मामला है, जितना गोल्ड उन लोगों के पास है, जितना ऑयल उन लोगों के पास है, पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। और अमेरिका जो है वो अगर उसने वेनेजुएला को कब्जे में लिया है, तो ज़ाहिर सी बात है अब वहाँ पे जितना ऑयल है या जितना गोल्ड है, उनकी प्राइसेस या माइनिंग वगैरह वो सब कुछ अमेरिका कंट्रोल करेगा। और दूसरी चीज़ यहाँ पे एक चीज़ और निकल के आती है कि अगर अमेरिका के पास इतना ज़्यादा गोल्ड चला जाता है तो ज़ाहिर सी बात है उस दौर में चाइना भी है, उस दौर में रूस भी है, उस दौर में मतलब कि इंडिया भी है, ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज़ भी हैं। तो ज़ाहिर सी बात है गोल्ड की प्राइसेस उनको तो चलो माइनिंग से मिल गया, ठीक है, उनको उन्होंने तो कब्जा कर लिया उस चीज़ के ऊपर, ऑयल भी उनके पास आ गया, गोल्ड भी आ गया, तो इन लोगों को तो खरीदना पड़ेगा। और जब ये लोग खरीदेंगे तो ज़ाहिर सी बात है गोल्ड की प्राइसेस अपसाइड पे ही निकलेंगी ना। और ये यकीन नहीं करेंगे कि ये मैं जो देख रहा हूँ, जो 2026 का जो साल है ना, ये रिकॉर्ड प्राइसेस जो है वो स्पेशली जो कमोडिटीज़ हैं उनके अंदर जो है वो रिकॉर्ड प्राइसेस जो है वो हाई होने जा रही हैं, ठीक है। अभी तक के जो मामलात नज़र आ रहे हैं मैं आप लोगों को वो बता रहा हूँ जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस के हवाले से। तो बाकी आप लोगों को भी पता है कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस तो चलती रहती हैं, लेकिन ये थोड़ा सा इम्पैक्ट करती हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो शॉर्ट टर्म के लिए भी करती हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए उस टाइम करती हैं जब न्यूज़ फ़ौरन जो है वो बाहर आती है। जैसे ये वेनेजुएला वाली न्यूज़ बाहर आई तो उसके बाद गोल्ड की प्राइसेस आप देखें कितनी ज़्यादा ऊपर गई हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से मार्केट के ऊपर चीज़ें जो है वो इम्पैक्ट होती हैं, और फंडामेंटल बेस के ऊपर भी होती है। लेकिन अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मार्केट के अंदर भी ना काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आना स्टार्ट हो चुके हैं। अभी अगर आप देखें ना 2023 के बाद मार्केट के मूवमेंट में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है। 2025, 2024, 2025 और जैसे 2025 के अंदर तो मैं कहता हूँ हद ही हो गई है कि आप देखें गोल्ड की कैंडल, एक मिनट की कैंडल जो है वो तकरीबन 200, 300 पिप की बन रही है। तो ज़ाहिर सी बात है चेंज आया है तभी ऐसा हुआ है ना, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपने अपने दिमाग में थोड़ी सी रखनी है। अच्छा, देर नहीं करते हैं, चलते हैं टेक्निकल चार्ट के ऊपर। टेक्निकल चार्ट के ऊपर मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप लोगों ने आज गोल्ड के अंदर जो है वो ट्रेडिंग करनी है। अच्छा, ये पहली बात तो ये है कि मैं हमेशा अपना एक ट्रेडिंग प्लान जो है वो बना के रखता हूँ कि मुझे किस तरीके से ट्रेड करना है, कौन से लेवल से ट्रेड करना है, और ये मेरा जो है वो एक ट्रेडिंग प्लान होता है जो मैं आप लोगों के साथ डेली बेस के ऊपर शेयर करता हूँ। मैं खुद भी ट्रेड करता हूँ। अच्छा, सबसे पहले इसको डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को कल का ट्रेड सेटअप दिखा देता हूँ कि कल हम लोगों ने कौन सा ट्रेड लिया है, और उसके ऊपर जो है वो हम लोगों ने किस तरीके से जो है वो ट्रेडिंग की है, तो उसको भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो यहाँ पे ये मेरी प्राइवेट कम्युनिटी है, और कल की डेट के अंदर अगर आप लोग देखें तो मैंने तकरीबन 4400 से जो है वो हम लोगों ने एक ट्रेड लिया था, और जिसका जो हमारा लास्ट टीपी था वो 4430 का था। और अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह पाक की ज़ात का कि हम लोगों ने एक सिंगल ट्रेड से 560 पिप जो है वो गेन किए, एक सिंगल ट्रेड से। मतलब एक सिंगल ट्रेड बड़ा मायने रखता है। अभी गोल्ड की प्राइसेस ओपन होगी तो मज़ीद जो है वो मैं अपनी प्राइवेट कम्युनिटी के अंदर जो है वो चीज़ें बता दूंगा।
ये मेरी एक और कम्युनिटी है जो कि मतलब हम लोग पब्लिकली चलाते हैं, तो यहाँ पे मैंने वहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे मैं प्रॉपर अपने एनालिसिस बता रहा होता हूँ कि किस तरीके से आप लोगों ने ट्रेड करना है, कौन कौन से लेवल्स को ट्रेड करना है। यहाँ पे मैं ईच एंड एवरीथिंग, मेरी आदत है कि मैं सुबह जब उठता हूँ ना, तो उठने के बाद मैं अपने एनालिसिस करता हूँ और एनालिसिस करने के बाद मैं अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर करता हूँ और एनालिसिस मैं खुद करके शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आपने नोटिस में रखनी है, इसको आप लोगों ने लाजमी ज्वाइन करना है। इसका लिंक आप लोगों को वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, क्योंकि इससे काफ़ी हद तक फ़ायदा आप लोगों को ये होता है कि आप लोगों को पता चल जाता है कि किस तरीके से आप लोगों ने जो है वो राइट लेवल कौन से और किस तरीके से ट्रेड करना है। अच्छा, ये गोल्ड का M15 का चार्ट है। सबसे पहले आज का ट्रेड सेटअप हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से हम लोगों ने जो है वो ट्रेड करना है। अच्छा देखिए, मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ कि कभी भी आप लोगों ने मार्केट को ट्रेड करना है ना, तो मार्केट का थोड़ा-सा जो प्रीवियस स्ट्रक्चर होता है या मार्केट का जो प्रीवियस बिहेवियर होता है ना, उसको थोड़ा-सा समझेंगे ना। देखिए, एक सिंपल सी बात है, मैं आप लोगों को एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि कोई आदमी आप लोगों के पास आता है, अपना मसला लेके आता है, तो जब तक आप उसकी पूरी बात नहीं सुनेंगे, तब तक आप उसको जो है वो मशवरा भी नहीं दे पाएँगे और ना ही वो जो प्रॉब्लम आपके पास लेके आए, उसको सॉल्यूशन बता सकेंगे। इधर भी सेम सिचुएशन है कि आप जितनी डिटेल बेस के ऊपर चार्ट को देखेंगे ना और जितना प्रीवियस बैक टेस्ट करेंगे, तो इतने अच्छे तरीके से आप गोल्ड की मार्केट को जो है वो ट्रेड कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे प्रीवियस अगर थोड़ा सा मार्केट स्ट्रक्चर के हवाले से बात करें ना, यहाँ से बात कर लेते हैं, ठीक है। प्राइसेस यहाँ पे ओपन हुई, ओपन गैप के साथ हुई और गैप के साथ ओपन ओपन होते ही ब्रेकआउट कर दिया। यहाँ पे ब्रेकआउट करने के बाद ये रहा टेस्ट, और यहाँ से जो जो मैंने आपको प्राइवेट ग्रुप दिखाया है ना अपना, जहाँ पे मैंने अपने जो एक टेस्ट के ऊपर जो है वो यहाँ पे एक एंट्री ली थी तकरीबन 4400 के लेवल के ऊपर, जो कि अभी भी मेरी कंटिन्यूशनली चल रही है और मेरा टारगेट बहुत ऊपर तक है, ठीक है। मतलब 45-70 तक का टारगेट जो है वो मेरा है उसके अंदर। सो लेट्स सी, देखते हैं गोल्ड की प्राइसेस मजीद कितनी ऊपर जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने हम लोगों ने, मतलब मैंने भी ट्रेड ली, मेरी कम्युनिटी ने भी ट्रेड ली रीटेस्ट के ऊपर, और यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें एक अच्छा हैंडसम रिवॉर्ड हासिल हुआ, ठीक है। और उसके बाद प्राइसेस यहाँ पे ऊपर गई। यहाँ पे जाने के बाद अगर आप देखें तो प्राइसेस ने यहाँ पे इस एरिया के अंदर जो है वो एक सस्टेन, या जिसको हम लोग रेंज बोलते हैं, तो प्राइस ने यहाँ पे रेंज करना स्टार्ट कर दी और प्राइसेस अब तक जो है वो यहाँ पे इस एरिया के अंदर जो है वो रेंज कर रही हैं, ठीक है। तो ये सिनेरियो अभी तक का जो चल रहा है। अभी दो सिनेरियोज हो सकते हैं, मैं दोनों सिनेरियोज आप लोगों को बता सकता हूँ कि एक तो ये है कि ये हमारे पास ऊपर एक रेजिस्टेंस एरिया है, प्राइसेस अगर दोबारा यहाँ पे इस जोन के अंदर जाती हैं, तकरीबन जो है वो 44-47 का जोन है, तो प्राइसेस दोबारा से यहाँ से डाउन साइड पे जो है वो आ सकती हैं इस लेवल से, ठीक है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, क्योंकि प्राइसेस रेजिस्टेंस लेवल के करीब है, तो हम लोगों को यहाँ पे सेलिंग का सेटअप जो है वो देखने को मिल सकता है। एक सिनेरियो तो ये है। अब दूसरा सिनेरियो ये है कि अगर गोल्ड की प्राइसेस जो है वो यूएस सेशन के अंदर ड्रॉप होती हैं, तो हमारे पास जो फर्स्ट लेवल रहेगा वो बाइंग लेवल जो रहेगा वो तकरीबन जो है वो 4437 और 4400 मतलब कि 30 के राउंड अबाउट के ये लेवल बनता है। तो यहाँ से हम लोग जो है वो इस एरिया से जो है वो बाय वाली साइड पर पोजीशंस को जो है वो देख सकते हैं। ये जो लेवल है ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है, और यहाँ से प्राइसेस जो है वो मजीद ऊपर भी निकल सकती हैं अगर इसके इस लेवल तक आती है। लेकिन मैं अगर अपना पर्सनली लेवल के हवाले से बात करूँ ना, जो आज की डेट में मैं जो देख रहा हूँ, कि मैं ये चाहता हूँ कि गोल्ड की प्राइसेस मजीद थोड़ा सा डाउन आए, तकरीबन 4400 तक, और 4400 आने के बाद यहाँ पे थोड़ी सी रेंज करे, और रेंज करने के बाद यहाँ से मैं इसको दोबारा जो है वो अपनी बाइंग पोजीशंस को जो है वो ओपन करूँगा, और यहाँ से मैं इसको बाय वाली साइड पे देखूँगा, ठीक है। तो ये 2-3 सिनेरियोज थे जो मैंने आप लोगों को बताए हैं कि गोल्ड को आप लोगों ने किस तरीके से ट्रेड करना है। लेकिन मेरा ना आप लोगों को एक मशवरा है कि आप लोग ना इसको बाय वाली साइड पे देखें, तो वो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। मतलब आप लोगों को ज़्यादा, वो ट्रेंड के साथ है, ट्रेंड के साथ चलेंगे तो मार्केट आपको ज़्यादा रिवॉर्ड दे सकता है। बाकी मार्केट रेंज कर रहा है, और मार्केट के अंदर आप लोगों को पता है कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस इस टाइम के ऊपर अरूज पे है, तो आप लोगों ने बड़ा केयरफुल होकर ट्रेड करना है। और मैं वीडियो के लास्ट में हमेशा कहता हूँ कि जिन भाइयों का बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है 2025 के अंदर गोल्ड के अंदर, तो वो मेरी वीडियो के नीचे कमेंट कर दें, सिर्फ लॉस लिख के कमेंट कर दें। मैं उन लोगों को प्राइवेट कम्युनिटी के अंदर भी ऐड करूँगा, और जितना मेरे से हो सका मैं हम लोगों को गाइड करके उन लोगों की जो है वो मदद करने की कोशिश लाजमी करूँगा, ठीक है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, हम लोग भी ट्रेडर हैं, हम लोग के ये कोई यूट्यूबर वगैरह तो नहीं है, लेकिन ये है कि जितना नॉलेज है हमारे पास, या मतलब अभी 8 साल तो मुझे भी हो गए हैं गोल्ड के साथ ट्रेड करते हुए, ठीक है। जितना नॉलेज हमें है या जितना हम लोग को खुद कर रहे होते हैं, तो कोशिश होती है कि दूसरे बंदे को भी साथ लेके चला जाए, ताकि हम लोग तो प्रॉफिट कर रहे हैं, आप लोग भी लाजमी प्रॉफिट करें।
तो बाकी ये वीडियो अपने दोस्तों तक भी लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।